Assalamu alaikum, dear students. So today I am going to interact with you the very first chapter of your this test series, that's KHRBP, that's Sky Hope Rank Booster Program 2020 जो आपका संडे होने वाला है। तो उसमें जो इंट्रैक्शन पहले चैप्टर की आपके साथ रहेगी, दैट्स काइनेमैटिक्स, और इसमें मैं वो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो क्वेश्चंस विच आर वेरी रियर, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली और ये टेक्निक्स जो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको हेल्प करेंगी आपके न्यूमेरिकल्स को स्पीड से करने में। तो दीज ट्रिक्स आर वेरी रियर एंड इन पे अगर आप काम करेंगे तो आपका जो स्पीड इशू रहता है न्यूमेरिकल्स को करने का वो ओवर हो जाएगा। Our question number first is this one. A body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement from initial position? तो इस क्वेश्चन को बच्चे जब करते हैं तो इसमें डिफरेंट डायग्राम्स बना के, जो इसमें अपवर्ड है ना, अपवर्ड, तो इसमें फंस जाते हैं क्योंकि अपवर्ड नॉर्थ मानते हैं और फिर उनका डायग्राम नहीं बनता है। तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे ये है कि आपको एक डायरेक्शन सिस्टम में एस्टैब्लिश करके देता हूं, दैट इज लाइक दिस। ये आपका ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। ईस्ट में हम आई कैप मानते हैं डायरेक्शन, इट्स यूनिट वेक्टर, तो यहाँ माइनस आई कैप अपोजिट। तो ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। नॉर्थ की तरफ जे कैप, तो यहाँ माइनस जे कैप, और ये आपका जो है इट इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। क्वेश्चंस में लिखा होता है अपवर्ड में आप लेंगे प्लस के कैप और डाउनवर्ड में माइनस के कैप। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन सिस्टम एस्टैब्लिश। नाउ एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए, दैट इज ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, तो आप लिखेंगे 6। अब नॉर्थ है तो जे कैप प्लस, देन 8 मीटर ईस्ट, तो आप लिखिए 8 मीटर ईस्ट, दैट्स आई कैप प्लस, फिर लिखा है दैट 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मैं लिखूं 10 और लिखूं यहाँ पे के कैप। तो इसका मॉड आप कीजिए, मॉड इज इक्वल रूट ऑफ इट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 36, 64 प्लस 100, दैट्स रूट ऑफ 200 एंड रूट ऑफ 200 एज पर द ऑप्शंस इज 10 रूट 2 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमने कोई डायग्राम नहीं बनाई। अगर ये सिस्टम आपको याद रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विद मिनिमम पॉसिबल टाइम कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैंने इसमें एक जो है एक शॉर्टकट ये बनाया है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है वो, तो एक सर्कुलर पाथ पे एक ट्रायंगल बनता है, फिर वो पूछता है आपसे ए टू बी जाने में आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर डिस्टेंस निकालो। तो अगर ए टू बी आप जाएंगे तो ये जो है ये वाला, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो कर्व्ड पाथ अवेलेबल है ए टू बी, दिस इज योर डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है। तो वो आपसे दोनों पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और फिर रेशो ज्यादा, ठीक है। तो याद रखिए इसके लिए जो ट्रिक है शॉर्टकट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर 2r sin थीटा बाई 2। 2 यू नो, r इज द रेडियस, sin थीटा बाई 2, थीटा होता है ये एंगल जो ये स्वीप करता है। सो दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। अदरवाइज वी हैव यूनिटरी मेथड्स एंड ऑल दोज थिंग्स जिनसे आप ये कर सकते हो, मगर ये फॉर्मूला आपसे जो है इस न्यूमेरिकल को जल्दी करवा सकती है, दैट्स 2r sin थीटा बाई 2। और जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो कर्व्ड पाथ है डिस्टेंस, ये सीधे होता है मल्टीप्लाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है। दैट्स एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क, सो डिस्टेंस इज थीटा r और डिस्प्लेसमेंट आपका 2r sin थीटा बाई 2। देन देखिए इसमें इसका रेशो ज्यादा वो पूछता है, तो रेशो अगर मैं इन दो का लूं, सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रेशो, it is a displacement divided by distance। इन दो का रेशो अगर हम ले तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट्स 2r sin ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, r इज रेडियस। देखिए ये और ये जाएगा, अगर मैं 2 नीचे लाऊं तो ये बनेगा sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय थीटा, यहां है ही और 2 भी नीचे आएगा। सो दिस इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। ज्यादा न्यूमेरिकल्स रेशो पे ही पूछता है वो आपसे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो सीधे याद रखिए इट्स sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाय sin दैट ओनली थीटा बाई 2। नाउ द न्यूमेरिकल ऑन दिस इज दैट इज पार्टिकल स्वीप्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको अभी बोला दैट द रेशो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस हमने पीछे डेवलप कर दिया इसको, इट इज sin ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin दैट्स ओनली थीटा बाई 2। तो यहां आप थीटा ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली, मगर थीटा बाई 2 जो यहां पे आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उसको रेडियंस में लेना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई 2 इट इज sin ऑफ थीटा इज 60 बाई 2, इट इज 30। तो नीचे
इट इज 30 अगेन, 30 जो है आपका दैट्स पाई बाय 6 है ना, रेडियंस में ड्रॉप करना पड़ेगा, इट्स पाई बाय 6। इट इज एक्चुअली 30 डिग्री क्योंकि 60 डिवाइड बाई 2 इज 30 डिग्री, बट 30 डिग्री आप नहीं ले सकते तो आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा, और रेडियंस में वो पाई बाय 6 के बराबर होता है। तो साइन 30 आपको पता है इट्स 1/2 होल डिवाइडेड बाय पाई बाय 6। नाउ टेल मी 6 ऊपर जाएगा इट्स 2 पाई, तो मुझे बोलिए 2 3 जा 6 इट्स 3 बाई पाई। सो दिस इज द रेशियो इन दिस क्वेश्चन। देखिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपने कर दिया, क्योंकि एंट्रेंस मीन स्पीड, और स्पीड इन्हीं टेक्निक से आपको वहां रिफ्लेक्ट होती है। इट्स 3 बाई पाई एंड इट्स क्लियर, यू नो दैट पाई इज ग्रेटर देन, है ना, पाई इज 3.14, इट्स ग्रेटर देन 3, द रेशियो इज लेस आर इक्वल टू 1। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं ना, आपने पढ़ा होता है क्लास 11th में कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसका रेशियो जो होता है हमेशा फिजिक्स में इट्स लेस आर इक्वल टू 1। अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस रेशियो 1, और अगर आप किसी और पाथ पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, इट्स लेस देन 1। क्योंकि आप इसमें कर्व्ड पाथ पे जा रहे थे, दैट्स व्हाई रेशियो इज 3 बाय पाई एंड पाई इज ग्रेटर देन 3, द रेशियो इज लेस देन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, particle moves along x-axis according to the equation this, calculate distance traveled between t equal 0 and t equal 3 seconds। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, t इसमें ड्रॉप कर दिया, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, इसमें t 0 ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल पोजीशन निकाल दिया, फिर इसमें फाइनल टाइम t 3 ड्रॉप कर दिया तो फाइनल पोजीशन निकाल दिया, तो डिफरेंस में बोलते हैं, सो दैट इज डिस्टेंस। वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तब आप ऐसा कर सकते थे, क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस में आप इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम ड्रॉप करके नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट कमिंग बैक। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तब होता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलता है और वापस नहीं आता, मगर अगर बॉडी आगे गया है और फिर वापस आ गया है, मतलब उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया अपना, तब डिस्टेंस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा कि आप इसमें t0 ड्रॉप करेंगे, t 0 सेकंड्स और फिर t 3 सेकंड्स, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आ गई तो डिफरेंस विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। इसमें वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो इसको अप्रोच जो है करने का वो ये है। तो इसमें बच्चे मैंने आपको बोला कि अगर एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी चलती है, अगर एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी चलती है और जब वो आगे जाती है और फिर अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देती है, वापस आती है, तो आपका डिस्टेंस जो है कितना वो आगे गया और फिर कितना वापस आया। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको डिस्टेंस पूछा जाए, पहले आप चेंज इन डायरेक्शन वाला पॉइंट ढूंढा करो, चेंज इन डायरेक्शन, जहां बॉडी पहले आगे गया और फिर वहां से वापस आया है, तब जाके आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें अब चेंज इन डायरेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए चेंज इन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में चेंज इन डायरेक्शन मतलब बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, कैसे पता चलेगा, उसका एक ही तरीका, आप v को इक्वेट कर दो 0। मतलब जब चेंज इन डायरेक्शन करता है ना बॉडी, एक स्ट्रेट पाथ पे जाता है और फिर वहां रुकता है, फिर वापस आता है, जब वहां रुका तो वेलोसिटी 0 हुई, तो चेंज इन डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है। जब बॉडी अपना डायरेक्शन रिवर्स करने वाला होता है, उससे पहले वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करने से पहले उसका वेलोसिटी जो है वो खत्म होता है, तो v जो है वो 0 होगा। इसलिए मैं इस इक्वेशन को, इसमें से पहले इसको हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे, दैट्स dx by dt, और इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। तो dx by dt आप देखिए तो इट इज 2t, देन इट इज -t ओनली, क्योंकि 3 की डिफरेंशिएशन 0। अब इसको इक्वेट करना है 0, तो मैं लिखूं 0 इज इक्वल 2t माइनस t, तो t इधर आ जाएगा, इज इक्वल 2t। सो आप मुझे बोलिए यहां पे आपका जो है 2t माइनस t, सॉरी, तो आपने यहाँ dx by dt, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी जो है वो आ गया ये, तो इसको हम इक्वेट करते हैं 0, तो वेलोसिटी आपका 0, इट्स 2t, देन इट्स ओनली -2 है यहाँ पे, सॉरी इट्स 2, मैंने डिफरेंशिएशन गलत कर दी है इधर, सॉरी फॉर दिस, जस्ट वेट। देखिए इधर आप वेलोसिटी 0, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, v इज इक्वल dx by dt इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन देखिए इट्स 2t -2, क्योंकि dt by dt इज 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब v को इक्वेट करिए 0, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन का बस यही कंडीशन है, इट्स 2t -2, सो इट्स 2t इज इक्वल टू, सो t इज इक्वल 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद
उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। सो 1 सेकंड के बाद उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो जब भी वो डिस्टेंस पूछे तो पहले आप चेंज इन डायरेक्शन निकालिए। चेंज इन डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी 0, क्योंकि जब बॉडी आगे गया और फिर डायरेक्शन रिवर्स करने से पहले उसका वेलोसिटी खत्म हुआ, वेलोसिटी 0, तो आपने निकाला उस वो टाइम जब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब हम इसमें स्लाइड ऐड करके, तो आपका जो इक्वेशन है, सो इट इज x here इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ये आपका इक्वेशन है। सी इट्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन t इक्वल 0 एंड t इक्वल 3 सेकेंड्स। नाउ इसमें हम 3 चीजें करते हैं। पहले इनिशियल पॉइंट, दैट्स इनिशियल, वो होता है t इक्वल 0। फिर होता है आपका चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन जो मैंने निकाला, ये इसका करने का तरीका है। तो दैट इज चेंज इन डायरेक्शन के लिए आपने टी दिखा, वो कैलकुलेट किया आपने, दैट्स 1 सेकेंड। और फिर फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल के लिए आपका टी इक्वल 3 सेकेंड्स। चलिए टी इक्वल 0 इनिशियल जो पोजीशन है इसका आ जाएगा टी 0 0, तो x इक्वल 3 मीटर्स, तो ये 3 मीटर्स इनिशियली, 3 मीटर्स पहले पोजीशन है इसकी ऑरिजिन से। चेंज इन डायरेक्शन 1 सेकेंड ड्रॉप करेंगे इसमें, तो जब आप 1 सेकेंड ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा x इक्वल, इट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो इट्स 4 माइनस 2, दैट्स x इक्वल 2 मीटर। तो यहाँ क्लियर हुआ कि इनिशियली ये 3 मीटर पे था, चेंज इन डायरेक्शन से पहले वेलोसिटी 0 हो गया, तो 3 से ये 2 मीटर पे आया, मतलब ये पीछे की तरफ 1 मीटर चला है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने सिर्फ 1 मीटर क्रॉस किया, और वो भी लेफ्ट साइड में यहाँ की तरफ आया। पहले 3 मीटर पे पहले था, फिर ये 2 मीटर मतलब पीछे आया है, 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर किया। उसके बाद फाइनल में आप t इक्वल 3 सेकेंड्स ड्रॉप करेंगे, तो आपका x आएगा, इट इज 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 6 प्लस 3, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 12 माइनस 6, x इक्वल 6 मीटर्स। तो फाइनली ये 6 मीटर आगे है। तो अब देखिए आप चेंज इन डायरेक्शन करने से पहले जब ये 2 मीटर पे आया और फिर 2 से ये आगे चला फाइनल पोजिशन पे 6 मीटर, तो आगे ये कितना चला है, ओनली 4 मीटर्स, है ना, 2 से 6 पे आ गया, तो 4 मीटर। तो अब मुझे बोलिए, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, 1 प्लस 4 इज इक्वल 5 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डिस्टेंस आपसे पूछता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन देखिए, आप पहले वो पॉइंट निकालिए जहां पे इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मिल जाता, डिफरेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। मगर इस क्वेश्चन में कहीं अगर बॉडी आगे गया और फिर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो आपको वो उसका ख्याल रखना पड़ता है। दैट्स वाई डिस्टेंस में आप पहले चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी 0 कर देते हैं, टाइम मिल जाता है। फिर 3 लोकेशंस, इनिशियल, चेंज इन डायरेक्शन, फाइनल। तो इनिशियल और चेंज इन डायरेक्शन में आपका 1 मीटर, और चेंज इन डायरेक्शन से फाइनल में इसने फिर 4 मीटर क्रॉस किए, टोटल 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इक्वल टाइम इंटरवल्स। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, स्लाइड मैंने ऐड इसलिए किया कि यू नो दिस दैट अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, आई एम गोइंग टू ऐड अ स्लाइड हियर। एवरेज वेलोसिटी के 2 केसेस डेवलप होते हैं, दीज आर द स्पेशल केसेस फॉर एवरेज वेलोसिटी। आपने बिल्कुल ये पढ़े होते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का पहला केस है व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम, व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम, है ना, इंटरवल इज सेम। ये आप क्लासरूम में पढ़ते हैं और आपको टीचर पढ़ाता है कि व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम, मतलब एक बॉडी पोजीशन ए से बी चला गया, फिर बी से वो सी चला गया, सी से डी चला गया, सच दैट टाइम इंटरवल इन ईच केस इज सेम विद वेलोसिटीज v1, v2 एंड v3। तब जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में होता है अर्थमेटिक मीन, दैट इज सम ऑफ वेलोसिटीज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बाय अर्थमेटिक मीन। वही मैंने लिखा है दैट इक्वल टाइम इंटरवल जब होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है अर्थमेटिक मीन, दैट इज सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर, वी कॉल दिस एज अर्थमेटिक मीन। मगर जब आपका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, मतलब पार्ट्स में सेम पार्ट्स में आप डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, दैट्स ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, सी से डी चले गए, सच दैट ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है उतना ही यहाँ पे भी है, उतना भी यहाँ पे भी है, विद वेलोसिटीज v1, v2 एंड v3। इस केस में आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन मतलब होता है, चूंकि यहाँ 3 इंटरवल्स है, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, दिस टाइप ऑफ मीन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके आपके पास है। अगर आप न्यूमेरिकल में टाइम इंटरवल सेम देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी सीधे सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर, और अगर आप
न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट सेम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम में अब हार्मोनिक मीन से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और तरीका ये है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो ऊपर लिख दिया, चाहे अगर 2 पार्ट्स होता तो 2, इट्स 1/v1 प्लस 1/v2, 3 पार्ट्स में तो 3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, इस पे न्यूमेरिकल। देखिए, if a particle moving in a straight line covers half the distance with speed of 3 मीटर पर सेकेंड, the other half of the distance, तो मतलब पहले हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ, मान लीजिए डिस्टेंस हाफ है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2d है, तो ये d और ये d, तो अब मैंने टोटल डिस्टेंस 2d मान ली, उसमें हाफ हो गया d, हाफ हो गया d, अब आप लेते पहले d, तो ये d/2 उससे कैलकुलेशंस लेंथी होती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दोस कैलकुलेशंस हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट 2d माना, उसमें से d इधर और d इधर, तो इफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसमें जो स्पीड है दैट इज v1 इक्वल 3 मीटर पर सेकंड से वो कवर करता है। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो अदर हाफ को वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करता है विद स्पीड्स ऑफ, तो इस टाइम इंटरवल में, तो टाइम इंटरवल यहां जो है दैट्स t, यहां पे भी उतना ही टाइम इंटरवल, मतलब रेस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करता है विद स्पीड्स दे आर गिवन 4.5, तो यहां पे जो स्पीड है v2 दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जो स्पीड वो लेता है दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन इज, तो एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी में जो उसका है वो आपको निकालना। देखिए इस न्यूमेरिकल को ब्रेक करिए, देखिए इस पोर्शन में टाइम इंटरवल सेम है, तो टाइम इंटरवल जब भी सेम होता है एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय अर्थमेटिक मीन, तो इस पोर्शन का मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, फिर जब इस पोर्शन का अर्थमेटिक मीन का वेलोसिटी आ जाएगा वो, और फिर ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए है, तो फिर हम हार्मोनिक मीन पे जाएंगे, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो पार्ट फर्स्ट में, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं इस इक्वल टाइम इंटरवल जैसे ही मैंने देखा, तो इस पोर्शन का जो एवरेज आएगा वो एवरेज मैं लूंगा v एवरेज इज इक्वल, तो दैट विल बी दैट इज अर्थमेटिक मीन, दैट इज सम ऑफ वेलोसिटीज 4.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय द नंबर दैट्स 2, यही तो होता है, तो ये 7 और ये हो गया दैट इज 3 10 11 दैट्स 12, इट्स 12/2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पोर्शन में जो वेलोसिटी है v एवरेज वो है 6 मीटर पर सेकेंड। अब 6 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंसेस के लिए, तो स्टेप नंबर 2 में हम हार्मोनिक मीन पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 में हार्मोनिक मीन पे, तो v एवरेज नेट जो है अब आपका हार्मोनिक मीन आपको पता होना चाहिए, दैट्स 2 इंटरवल्स, तो 2 इट इज डिवाइडेड बाय 1 बाय, पहली वेलोसिटी है 3 प्लस दूसरी वेलोसिटी है 1/6, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां आएगा 6 एलसीएम, तो 3 2 6 प्लस 1, तो ये आ गया 2 इंटू 6 इज 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, इट्स 4 मीटर बाई सेकेंड, 4 मीटर बाय सेकेंड, इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो जब भी आप न्यूमेरिकल में देखते हैं कि आपका टाइम इंटरवल सेम इन्वॉल्वड है, तो एवरेज निकाला जा सकता है बाय अर्थमेटिक मीन दैट इज सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर, और फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट सेम देखते हैं तो आप हार्मोनिक मीन से निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें दोनों आपको साइमल्टेनियसली यूज करने पड़े, इस पोर्शन के लिए अर्थमेटिक मीन और फिर इन दोनों के लिए आपने हार्मोनिक मीन से किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ, सो दिस इज अनदर स्लाइड व्हिच आई हैव एडेड हियर सो दैट ये चीज भी अगर आपको याद रही तो आप फिर न्यूमेरिकल को जल्दी से कर सकते हो, है ना। एंट्रेंस मीन स्पीड, एंड स्पीड में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए तब जाके आप कर सकते हो। तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो है ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर पाथ, आप कैसे कैलकुलेट करते हो। मुझे बोलो आप एवरेज वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब मुझे बोलिए आपने डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला, डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने अभी दिया कि आपका ये जो है दिस इज, देख लीजिए आप, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आपको अभी मैंने पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट आपने अभी देखा दैट इज इट्स 2r sin θ/2, है ना। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पीछे पढ़ा, इट्स 2r sin θ/2 डिवाइड बाय टाइम। टाइम जो है यहां पे होता है टाइम दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पीछे आपने पढ़ा दैट इज θr, दैट इज θr डिवाइड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहां पे v है इंस्टेंटेनियस। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको भी पीछे एक न्यूमेरिकल हमने किया, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्वेश्चंस में सीधे होता है बराबर 2r sin थीटा बाई 2, और फिर टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हियर इज थीटा आर, हमने पीछे डेवलप किया वो थीटा आर डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे r से r जाएगा और फिर v ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। अब इस 2 को भी मैं नीचे ले रहा हूं, तो ये बनेगा v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। तो हमने सीधे ये लिख दिया, दैट्स एवरेज वेलोसिटी in a case like this is numerically v sin theta by 2, it's v sin theta by 2 divided by theta by 2. Remember this formula, it will avoid your lengthy calculations for questions like this. तो average velocity अगर वो ऐसे questions में पूछता है तो आप सीधे कीजिए v sin theta by 2 divided by theta by 2, क्योंकि displacement पीछे डेवलप किया उसी फॉर्मेट पे बेस्ड ये भी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे इस पे न्यूमेरिकल दैट इज कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, इस क्वेश्चन में आपको एवरेज वेलोसिटी, तो आपने कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है दैट इज v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, है ना, वी हैव कैलकुलेटेड इट। नाउ v इज v sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2, थीटा इज 90, दैट इज ओनली sin ऑफ 45, sin ऑफ 45 डिवाइड बाई थीटा इज 90 बाई 2, दैट इज 45, बट 45 डिग्री नहीं, रेडियंस में इट इज पाई बाई 4, रिमेंबर दिस, है ना, क्योंकि पाई इज 180, 180 डिवाइड बाई 4 इज 45, इसका आप ख्याल रखिए। तो यहाँ पे जो थीटा बाई 2 आप ले रहे हैं वो डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में लेंगे। इट्स v साइन ऑफ 45 हो गया 1 बाई रूट टू, और फिर ऊपर 4 जाएगा, नीचे पाई आएगा। अब इसको आप रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, इट इज √2 डिवाइडेड बाई √2, मैंने मल्टीप्लाई किया, √2 2 होता है, और वो 2 जो है इट्स 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर आ जाएगा इट इज 2√2 v डिवाइडेड बाई पाई इज द एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इसी ऑप्शन में अवेलेबल था तो मैंने वही यूज कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हो, बट इन दिस केस द एवरेज वेलोसिटी इज दिस मच। तो एवरेज वेलोसिटी का आप शॉर्टकट याद रखिए, v sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। अब इस न्यूमेरिकल को रिपीट करिए फॉर एंगल्स लाइक, आप इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर सकते हैं फॉर एंगल्स लाइक थीटा इज इक्वल 60 डिग्री, ठीक है, दैट थीटा इज इक्वल टू सम अदर, तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आप इसे कर सकते हैं। सो दीज टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैटर्स इन एंट्रेंस। उसके बाद क्वेश्चन है, particle starts its journey from rest and moves with acceleration of 6 meter per second for some time. After that it retards with retardation 3 meter per second square and stops in 6 seconds. Calculate total time. ये जो है these questions are based on VT graph, ठीक है, these questions are based on VT ग्राफ। VT ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है काइनेमैटिक्स में, तो VT ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है यहां से ऑनवर्ड्स मैं दिखाने जा रहा हूं। तो VT ग्राफ का ये पहला क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे, इसमें एक शॉर्टकट भी मैंने रखा आगे, और उसके बाद इसमें एक रॉकेट बेस्ड न्यूमेरिकल जो है मैंने यहीं पे कंप्लीट किया है, अदरवाइज हम उसको मोशन अंडर ग्रेविटी में ले सकते थे, मगर मैंने यहीं पे रखा है, VT ग्राफ से हम क्लियर करते हैं। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में भी किया जा सकता है वो न्यूमेरिकल, उसमें आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं और फिर लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती है, बट टू अवॉइड दोज लेंथी कैलकुलेशंस मैंने VT ग्राफ से ही ऐसे क्वेश्चंस, जैसे आपका एक रॉकेट बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको आप पहले बर्न करते हैं, वो पहले हाइट पे जाता है, उसका फिर फ्यूल खत्म होता है और फिर वो गिरना स्टार्ट करता है, तो ऐसा क्वेश्चन, और फिर बैलून एंड स्टून बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें बैलून ऊपर जाता है विद स्टून और फिर वो स्टून आप छोड़ते हैं, फिर उसके साथ क्या होता है, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होता है, उसका टाइम ऑफ फॉल कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे वो पूछता है। हम इसको करेंगे नॉट बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बट बाय यूजिंग VT ग्राफ। सो दिस इज अ टेक्निक विच इज वेरी रेयर, आप इसको नहीं देखेंगे कहीं पे, जो टेक्निक हम यूज करेंगे, और बिलीव मी अगर आपको ये समझ आ गया तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद रॉकेट बेस्ड क्वेश्चंस, और वो आप कैसे वो डेवलप करेंगे उस ग्राफ से, कैसे डिफरेंट चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए आप, दैट पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड से, तो फॉर सम टाइम, तो इट्स अ VT ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल। तो मैं अगर यहाँ पे ये डायग्राम पहले बना दूं तो आपका VT ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज V एंड दिस इज T। तो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली यहाँ पे 0, बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट इट्स जर्नी एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर, सो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, सो इट इज 6 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। फिर फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, वो टाइम भी नहीं दिया गया है, तो पहली फुर्सत में आप टाइम बना दो, लेट इट बी
t1 सेकेंड्स, मुझे वो पता नहीं कितना टाइम है। फिर फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स, फिर इसने रिटार्डेशन स्टार्ट की विद रिटार्डेशन 3 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर एंड स्टॉप्स इन 6 सेकंड्स। रिटार्डेशन मतलब अब इस पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है और यहाँ की तरफ है इट इज 3 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिवली जो है रिटार्ड कर रहा है, जब ऐसा कर रहा है तो इसको जो टाइम लगा t2 इज प्रोवाइडेड एंड दैट इज 6 सेकंड्स, दैट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। लिखा है ना फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स विद रिटार्डेशन 3 मीटर एंड स्टॉप्स। यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है ना, याद रखिए यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 बन गई। और अगर फिर आप यहां से वेलोसिटी कंटिन्यू करेंगे, इट मींस वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अब स्टार्ट हो गई बढ़नी। मगर यहाँ पे चूंकि ये रेस्ट पे आ रहा है तो आप यहीं पे स्टॉप करेंगे और फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी। अगर ये आप ग्राफ कंटिन्यू करेंगे, इट मींस नाउ वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका आप ख्याल रखिए। एंड स्टॉप्स इन 6 सेकंड्स, और वो टाइम 6 सेकंड्स का दिया है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट टोटल टाइम, यहां से यहां तक जो वक्त लगा है वो कितना है। एक तो टोटल टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और फिर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें रख दिए हैं। हम इस डायग्राम को एक नई स्लाइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा न्यूमेरिकल कितना आसान होता है अगर आपको पता है तो ग्राफ में हमारा वीटी ग्राफ जो है दिया गया है, दैट्स वीटी, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और फिर इट्स फॉर सम टाइम, दैट टाइम इज नॉट मेंशन्ड, तो मैं यहाँ पे t1 लिख दूं, और फिर इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर एंड फाइनली हियर इट कम्स टू रेस्ट। यहाँ कंटिन्यू नहीं किया एंड ये करने में इसको t2 टाइम जो लगा दैट इज गिवन 6 सेकेंड्स। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी निकाल के देनी है, टोटल टाइम, उसके बाद टोटल टाइम, और क्या पूछा है we have to calculate here total time, maximum velocity, displacement and distance, average velocity and average speed. Now देख लीजिए, जब भी ऐसा ट्रायंगल दिया गया हो तो इसमें आप देखिए यहां पे आप ले सकते हैं θ1 एंगल, है ना, यू कैन टेक दिस एंगल एज θ1 हियर एंड दिस एंगल कैन बी टेकन एज θ2। हमें नहीं पता ये कितना, तो अब आप मुझे बोलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। नाउ अगर मैं ट्रायंगल नंबर 2, दिस इज माय ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, सो दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 2। अगर मैं ट्रायंगल नंबर 2 लूं, सो ट्रायंगल सेकंड में अपनी कैलकुलेशंस में लेता हूं, तो tan ऑफ थीटा 2 मैंने θ2 लिया, क्योंकि tan ऑफ θ2 वीटी ग्राफ का tan हमें स्लोप देता है और स्लोप चूंकि इसका एक्सेलरेशन देता है तो वो 3 के बराबर है, तो tan ऑफ θ2 इज 3, मैंने ट्रायंगल 2 लिया, इसका tan velocity time graph का tan that is slope is 3 is equal, it is perpendicular by base, that is perpendicular जो है आपका that is velocity, that is मैं ले रहा हूँ velocity divide by time 2, और time 2 जो है मैं ले सकता हूँ इधर, which implies 3 is equal to velocity, time 2 is 6 seconds, it's given, so velocity is equal to 18 मीटर पर सेकंड। तो हमने पहली फुर्सत में वेलोसिटी निकाला और वो आया 18 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसने कवर इसका है इस बॉडी का, दैट इज 18 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं ट्रायंगल सेकंड लेता हूं, ट्रायंगल फर्स्ट, अब नाउ इन ट्रायंगल फर्स्ट, फिर से ट्रायंगल फर्स्ट में भी मैं tan थीटा लेता हूं, सो इट इज tan θ1, क्योंकि tan मुझे स्लोप देता है वीटी ग्राफ का और स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर है, तो इसका स्लोप जो है वो 6 है। इट इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज v इज 18, बेस इज t1, सो t1 ऊपर जाएगा, इट इज 18 by 6 एंड दैट इज ओनली 3 सेकेंड्स। तो मैंने t1 भी निकाल दिया और वो सिर्फ है 3 सेकेंड्स का, ठीक है। तो t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, तो टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम हमसे पूछा गया है, तो टोटल टाइम के लिए जो है इट इज 3 + 6, इट इज 3 + 6 दैट इज 9 सेकेंड्स। तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गई, हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया। उसके बाद अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एरिया अंडर दिस ट्रायंगल। एरिया अंडर दिस ट्रायंगल इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और एरिया इज हाफ ऑफ बेस, द बेस इज हियर नाउ 9, 6 + 3 9 टाइम, एंड अल्टीट्यूड स्क्वायर हो गया 18 का हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड ओनली 18, है ना, 18, इट इज 2 9 = 18, 9 9 = 81 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो एरिया जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है,
ये आपका डिस्प्लेसमेंट, चूंकि इसमें दोनों एरिया पॉजिटिव है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, देयरफॉर डिस्टेंस इज आल्सो 81 मीटर जो है आपका, मीटर है ना, मीटर, सॉरी फॉर दिस, मैंने यहां पे ये कर दिया है, सो इट्स 81 मीटर डिस्प्लेसमेंट ओनली, यहां पे भी सो 81 मीटर एंड दिस इज अगेन 81 मीटर। सर आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे दोनों एरिया पॉजिटिव है। अगर इसमें नेगेटिव एरिया होता तो हम डिस्प्लेसमेंट के वक्त नेगेटिव माइनस कर देते और डिस्टेंस के वक्त सारी चीजें ऐड कर देते, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मगर चूंकि यहाँ पे दोनों एरिया पॉजिटिव है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इस ग्राफ में वही आपका डिस्टेंस है, और फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो अगेन दैट विल बी द सेम थिंग। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, that is total displacement, that is your displacement divided by time. Now total displacement is 81, total time is 9, it is meter by second. तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वही आपका एवरेज स्पीड भी इस सिचुएशन में है, क्योंकि इट इज 81/9 मीटर बाय सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दोनों एरियाज पॉजिटिव है, और जब दोनों एरियाज पॉजिटिव है वो डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। जबकि अगर इसमें कोई एरिया नेगेटिव होता तो तब डिस्प्लेसमेंट के वक्त हम नेगेटिव एरियाज में से सब्ट्रैक्ट कर देते और डिस्टेंस के वक्त सारे एरियाज ऐड होते। सो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल था जिसमें आपको दो चीजें इस ग्राफ में, ये और ये टाइम दिया गया था। तो पहले हमने ये परपेंडिकुलर निकाला, उसने मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी दी। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद मैंने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में फिर से tan थीटा यूज करके, क्योंकि आई नो tan थीटा गिव्स स्लोप एंड स्लोप इज एक्सेलरेशन, मैंने ये टाइम निकाला, वहां से टोटल टाइम आया। टोटल टाइम के बाद आपने जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एरिया अंडर दिस ग्राफ, अब डिस्टेंस भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों एरियाज पॉजिटिव है, जो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस। फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो भी सेम आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। नाउ देखिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इट कैन बी प्रूव्ड बट वी डोंट हैव टाइम दिस टाइम कि हम इसको डिटेल्ड जो डिस्कशन कराते हैं वो आपके क्लासरूम में होता है, मगर दिस इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर एंड इट कैन रिड्यूस योर एफर्ट्स इन योर एंट्रेंस। दैट इज, अगर आपको वीटी ग्राफ ऐसा दिया जाए जिसमें ये एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेशन A1 A2 दिया जाता है आपको, कॉमनली वो यूज करता है अल्फा बीटा इसके लिए, दैट इट एक्सेलरेट्स विद एन एक्सेलरेशन अल्फा एंड रिटार्ड्स विद रिटार्डेशन बीटा फॉर अ टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज ये टाइम टोटल इंटरवल जो दिया है T दिया है। तो फिर इस केस में आप जो है इसको प्रूव कर सकते हो कि इसमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी, और करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए इसमें कि जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहां पे होती है, दैट्स एक्सेलरेशन इफेक्टिव, दैट इज A1 into A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपकी रेफरेंसेस पे ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वहां पे उसने यूज किया अल्फा बीटा, तो यहां पे होता है अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन इसमें है वो आएगा ऊपर, प्रोडक्ट नीचे ऐड, तो दैट इज व्हाट वी कॉल ए इफेक्टिव, दैट्स इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। उसके बाद आपको मैक्सिमम, दिस इज हियर मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, जो V मैक्स होगा। आप देखो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन वेलोसिटी इज U प्लस AT हो गया ना, A इफेक्टिव एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम। इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपके पास है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा V मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इट हैज रीच्ड हियर। तो ये आपका जो V मैक्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको इसको तरीका जो है याद करने का, दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए फिर एक्सेलरेशन, क्योंकि अब एक्सेलरेशन A इफेक्टिव है मल्टीप्लाइड बाय T, टोटल टाइम इंटरवल के लिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, वो तो 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब A जो है वो A इफेक्टिव है मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर डिस्प्लेसमेंट हियर। देख लीजिए, S इज इक्वल हाफ ऑफ A इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर। उसके बाद आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी होता ना, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जब आप इस डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है आपका, डिवाइड बाय T करेंगे, एक T कट जाएगा। जब एक T कट जाएगा तो मैं लिखूंगा S बाई T, दैट विल गिव यू S बाई T, दैट विल गिव द एवरेज वेलोसिटी। और वो हमेशा होता है, जो आप V मैक्स का वैल्यू निकालते
निकालते हैं ना, उसको डिवाइड करने पे 2, सो दैट इज v डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज a set of formulas which can be proved and we use it to prove these formulas in our classroom program. But ये आपका एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अपने एग्जाम को जो बूस्ट करने का तरीका है, जिसको आप रैंक बूस्टर कहते हैं, वो ऐसे ट्रिक्स से आप कर सकते हो. अदरवाइज लेंथी कैलकुलेशंस जो है वो भी पॉसिबल है, बट अगर आपको ये चीज़ें याद रहती है उससे आपका टाइम बच जाएगा. तो याद रखिए, अगर वीटी ग्राफ ऐसा है, अगर वीटी ग्राफ ऐसा है कि उसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन फॉर टोटल टाइम टी दिया है, मतलब इंटरवल टाइम नहीं दिया, ये t1 ये t2 नहीं दिया है, टोटल टाइम दिया है. तो याद रखो इसमें ए इफेक्टिव होता है मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन. फिर वी मैक्स निकालने का तरीका, जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए इफेक्टिव, अब ए है ना, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी, टोटल टाइम इंटरवल. फिर s होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 0, यू टी खत्म हो गया, इट्स हाफ ऑफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर. और फिर एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, उसको टाइम से डिवाइड करने पे आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा. मगर अगर आप वी मैक्स में ये ड्रॉप करके ये इसमें ये कर दोगे तो आपका बिल्कुल वही वैल्यू जो s बाई टी से वो v बाई 2, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है आपने अचीव यहाँ की, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी वहां से भी मिल जाएगा. सो दिस इज अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज विच यू कैन यूज टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. और बिलीव मी, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. कभी आपसे वो ए इफेक्टिव पूछता है न्यूमेरिकल में, कभी वो आपसे वी मैक्स पूछता है, कभी डिस्प्लेसमेंट और कभी एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद so our question number 7 is, a rocket starts from rest and accelerates with acceleration 20 meter by second square. After 10 seconds its fuel get exhausted, then it moves freely under gravity and finally falls on ground. Find out these things. देखो ये जो क्वेश्चन है, that is the questions like this rocket based, जिनमें fuel after some time खत्म होता है, या इसमें बैलून स्टून प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है कि बैलून ऊपर जा रहा है, फिर आपने स्टून छोड़ दिया, तो आप उसका जो है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसका वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो है आप कैलकुलेट करिए, या बाकी पैरामीटर्स जैसे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल टाइम आफ्टर विच इट फॉल्स ऑन ग्राउंड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये चीजें आपसे पूछी जाती है. तो इसको लोग जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन से करते हैं बाय यूजिंग दोज इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड इट बिकम्स लेंथी टू कैलकुलेट, बट आई कैन सॉल्व इट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, दैट्स बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आता है तब आप इस न्यूमेरिकल को जल्दी से कर सकते हो. मैं एक जनरलाइज्ड आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पहले मैं आपको समझाऊं इन क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो इट इज अ थिंग व्हिच कैन हेल्प यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए. अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. देखिए आपने एक रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया, तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, तो आप जब फायर किया विद सम एक्सेलरेशन दैट्स 20 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर जो भी है, तो ये ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूल. बिकॉज ऑफ द फ्यूल जब ये ऊपर जा रहा है, फ्यूल की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन है 20 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, फ्यूल इसमें बर्न हो रहा है. तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम फ्यूल खत्म हुआ, मान लो यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ, जब फ्यूल खत्म हुआ तो इस पोर्शन में एक्सेलरेट कर रहा था विद दिस एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्यूल. अब जब फ्यूल खत्म हुआ तो आप इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे फ्यूल खत्म हुआ तो ये एक साथ नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसने वेलोसिटी पकड़ ली है, तो इनर्शिया इसको मजबूर कर देगा ये फर्दर हाइट कुछ पकड़ के. मगर नाउ इट इज अंडर एक्सेलरेशन, बट दैट इज रिटार्डिंग इट, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है, वेलोसिटी तो ऊपर ही इसको ले रही है बट एक्सेलरेशन नीचे. अब ये g है इस पे एक्सेलरेशन, बट दैट इज रिटार्डिंग इट, और फाइनली इसकी वेलोसिटी यहां पे आप खत्म होगी. फ्यूल तो यहीं पे खत्म हुआ, फ्यूल यहां खत्म हुआ, मगर वेलोसिटी की वजह से स्टिल ये ऊपर गया, g इसको रिटार्ड कर देगा, और ऊपर जाने पे जब ऐसे ये ऊपर जाएगा अंडर रिटार्डेशन, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे खत्म होगी और फिर ये वहां से वापस गिरना स्टार्ट करेगा. नाउ इट इज अगेन अंडर एक्सेलरेशन g, बट दैट दिस टाइम इट इज एक्सेलरेटिंग इट. तो रॉकेट या रॉकेट बेस्ड क्वेश्चंस लाइक दिस, जिनमें फ्यूल कंज्यूम होता है, या स्टून बैलून सिस्टम जिसमें आप एक हाइट पे बैलून से स्टून छोड़ते हैं, तो उनमें आप ये याद रखिए आप किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, सडनली यहाँ फ्यूल खत्म हुआ रॉकेट में, फ्यूल खत्म हुआ तो रॉकेट गिरेगा नहीं, वो स्टिल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, बट इज अंडर एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डिंग इट, तो वेलोसिटी खत्म हो जाएगी यहाँ पे टॉप पे, फिर ये गिरेगा. नाउ इट्स अंडर एक्सेलरेशन अगेन, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट दैट इज एक्सेलरेटिंग इट, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा विद सम वेलोसिटी. तो अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, कैसे बनाए, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0, नाउ पहले ये एक्सेलरेशन में, तो इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आ गया, दैट्स एक्सेलरेशन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल की वजह से. मान लो यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ, तो टाइम t1 तक फ्यूल था और फ्यूल खत्म हो गया. उसके बाद अब ये देखो यहां से यहां तक
फिर से ये ऊपर ही जा रहा है बट इट इज अंडर रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये इसका ये मतलब नहीं है रॉकेट नीचे आ रहा है, इसका ये मतलब है रॉकेट अभी ऊपर ही जा रहा है बट इज अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इट दैट इज रिटार्डिंग इट, मींस वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग और फाइनली वो जीरो हो गई. तो इट इज अंडर जी बट दैट इज रिटार्डेशन दिस टाइम. सो इट इज रिटार्डिंग इट, ये इसको रिटार्ड कर रहा है और यहां पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसका वो जीरो हो गया. जब वेलोसिटी जीरो हो गया फिर ये नीचे वापस गिरेगा. नाउ इट इज अंडर एक्सेलरेशन, दैट इज अंडर एक्सेलरेशन, तो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज. तो दिस इज अंडर एक्सेलरेशन. अगेन इस पे जी है बट दिस टाइम इट इज एक्सेलरेटिंग इट. अभी इसको एक्सेलरेट कर रहा है और फाइनली यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी जो आपको निकालनी होगी. तो ये हो गया यहां से यहां तक टाइम t1. जब फ्यूल खत्म हुआ, फ्यूल खत्म होने के बाद रिटार्ड होने तक वेलोसिटी जीरो, मान लीजिए t2, और फिर ये जब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी गेन होना स्टार्ट हो गया, मान लीजिए वो टाइम है t3. हमसे यही पूछता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बोलिए, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलिए, टोटल टाइम बोलिए, टोटल टाइम बोलिए जब तक ये ग्राउंड को हिट करेगा. तो ग्राउंड को हिट करेगा यहां तक है ना, ये है ग्राउंड को हिट करने का, और ये वेलोसिटी बोल दीजिए. उसके बाद जो बाकी पैरामीटर्स वो हम देखेंगे. तो रॉकेट बेस्ड न्यूमेरिकल जिनमें फ्यूल आफ्टर सम टाइम कंज्यूम होता है या बैलून स्टून प्रॉब्लम्स, तो वो सब इसी ग्राफ से आप सॉल्व कर सकते हैं. अब जो आपका क्वेश्चन है हम उस पर वापस जाते हैं. दैट इज द रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आफ्टर 10 सेकंड्स इट्स फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड. तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, सो आई विल ऐड अ स्लाइड हियर. तो आपका वीटी ग्राफ जो है रॉकेट का, क्योंकि मैंने आप जनरलाइज कर दिया, सो दिस है वीटी ग्राफ इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो इनिशियली जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये टी है, ठीक है. इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 20 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. तो आफ्टर 10 सेकंड्स, तो टाइम t1 दिया गया है आपको, t1 दिया है 10 सेकंड्स. फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद रिटार्ड करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसकी, ये जो वेलोसिटी है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है. बट रिटार्ड करेगा एक्सेलरेशन जी से, ठीक है, एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और फिर जब टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद नीचे वापस गिरेगा तो वेलोसिटी विल अगेन इंक्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड फाइनली हिट करेगा ग्राउंड को विद सम वेलोसिटी. तो हमसे ये भी पूछता है वो, और ये टाइम मान लीजिए आप t2, ये टाइम मान लीजिए आप t3, हमसे टोटल टाइम भी पूछा जाता है. और ये हो गई वो फाइनल वेलोसिटी जिससे ये हिट करता है, ठीक है. इस पोर्शन में कुछ वेलोसिटी, इस पोर्शन में कुछ, और ये मान लेता हूं मैं v3. चलिए अब हम जो है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है. देखिए इसमें मैं 3 ट्रायंगल्स लेता हूं. दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2 एंड दिस इज ट्रायंगल 3. 3 ट्रायंगल्स. तो सोल्यूशन में हम जब जाएंगे, देखिए ट्रायंगल 1 जैसे आपको मिला ट्रायंगल फर्स्ट से, ट्रायंगल फर्स्ट में, तो ट्रायंगल फर्स्ट में आपको एक तो ये हाइपोटेन्यूज दिया है और बेस भी दिया है. तो मुझे बोलिए वीटी ग्राफ का स्लोप दैट्स tan थीटा. tan थीटा स्लोप दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन in our case is given, it's 20 is equal perpendicular by base, perpendicular is your velocity, है ना, this is your velocity, perpendicular by base that is v and time is 10. तो v is equal इट इज 200 मीटर पर सेकेंड. तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो जो है अचीव करता है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपका आ गया इसका वेलोसिटी दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे इसका फ्यूल खत्म हुआ और उससे पहले इसने जो वेलोसिटी अचीव की है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड. और फिर वो अंडर रिटार्डेशन नीचे फॉल करेगा, अंडर रिटार्डेशन ऊपर ही जा रहा है अभी, बट एक्सेलरेशन की वजह से, रिटार्डेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी कमजोर हो गई और फाइनली वो जो है रेस्ट पे आ गया और फिर गिरना स्टार्ट कर दिया अंडर एक्सेलरेशन. सो दिस इज अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ इन ट्रायंगल सेकंड, अगर हम ट्रायंगल सेकंड इस ग्राफ में ले, ट्रायंगल सेकंड, अब हमें इसका परपेंडिकुलर पता है, हमें इसका परपेंडिकुलर पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो हम t2 निकाल सकते हैं. तो अगेन tan थीटा अगेन इन द सेम इन दिस ट्रायंगल, ठीक है. अगर इसको थीटा 1 आप मानते हैं तो मान लीजिए थीटा 1 है ना. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, बच्चा बोलेगा ये सारा सिमेट्रिक कैसे है, दिस इज tan थीटा 2. तो tan थीटा 2 इज अगेन, चूंकि वीटी ग्राफ का tan थीटा आपको स्लोप देता है, स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन इस वक्त g है और वो 10 के बराबर है, इज इक्वल इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज v इज 200 डिवाइड बाय बेस, बेस इज योर t2, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो t2 ऊपर जाएगा, जब t2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 200 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज 20 सेकंड्स. तो आगे आपका ये टाइम भी कैलकुलेट हुआ, दैट इज 20 सेकंड्स. तो ये आ गया आपका ट्रायंगल 1 से इंफॉर्मेशन, तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली. ट्रायंगल 2 से जो इसको रिटार्ड होने में टाइम और वेलोसिटी जीरो होने में टाइम लगा, दैट इज 20 सेकंड्स आफ्टर कंजप्शन ऑफ फ्यूल हियर. तो उसके बाद अगर आप देखोगे अब आपको मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड निकालना है. ग्राउंड से किस मैक्सिमम हाइट तक के गया, मैक्सिमम हाइट जो है वो ये है, मैक्सिमम हाइट ये है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई, जब वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई तो ये मैक्सिमम हाइट है ना. यहाँ बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये यहाँ क्यों मैक्सिमम हाइट है सर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहीं पे हो सकती है बच्चे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई.
पहले फ्यूल की वजह से एक्सेलरेट किया, फिर फ्यूल खत्म हुआ। अब बच्चा ये समझता है रॉकेट ये नीचे आ रहा है तो वो गलत है। यहां फ्यूल खत्म हुआ, ये स्टिल ऊपर ही जा रहा है। जब स्टिल ऊपर ही जा रहा है बट अंडर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन नीचे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटार्डेशन नीचे, फाइनली टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी 0। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट इस पोजीशन पे है। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? सो मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। जो पॉजिटिव एरिया जो है यहां पे, उसके अंडर जो एरिया आता है जहां पे वेलोसिटी 0 होगी, ये जो एरिया आता है वही आपको मैक्सिमम हाइट देगा। तो मैक्सिमम हाइट जो है ग्राउंड से ऊपर चला गया, दैट इज हाफ ऑफ, दैट इज बेस। बेस अगर आप देखेंगे 10 + 20 इट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 200। तो ये हो गया 200, दैट्स 200। तो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 3000 मीटर। तो 3000 मीटर ऊपर चला गया, या आप इसको 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। मतलब अच्छा रॉकेट था, 3 किलोमीटर ऊपर चला गया बिफोर दिस थिंग। सो मैक्सिमम हाइट जो है बिफोर फॉल करने से पहले वो 3 किलोमीटर ऊपर चला गया, या जिसको आप 3000 मीटर कहते हैं। तो अब ये जो है दिस इज पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया है A1, दिस इज पॉजिटिव एरिया A1 एंड इट इज गिविंग द मैक्सिमम हाइट। अब जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आया है ना, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। तो अगर मैं ये एरिया जो है, मैं अगर इसको A2 मानता हूं, तो वी नो दैट आवर एरिया A1 इज इक्वल टू आवर एरिया A2, है ना। क्योंकि जितना सर ये ऊपर गया, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया। धरती फाड़ के तो अंदर नहीं गया, जितना ऊपर उतना नीचे, तो एरिया शुड बी सेम। तो उस हिसाब से अगर इस ट्राइंगल का एरिया में निकालो, तो अब इसमें बच्चे, इसमें आप यूज कर सकते हैं इसको। देखिए आपके पास दो इक्वेशन, tan थीटा यहां पे भी बनेगा, ट्राइंगल 3, मैं यहां पे ट्राइंगल 3 लेता हूं, तो आप इसमें भी लीजिए tan थीटा। tan थीटा आपको एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन फिर से देखिए g, है ना, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज v3, that is v3 divided by base, that's perpendicular by base, that is t3। तो आप मुझे बोलिए यहां पे आपका v3 जो है that is gt3, that's 10 t3, क्योंकि g is 10। अब चूंकि इसमें दो वेरिएबल है, आप कैसे करेंगे? देखिए दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, तो मैं लिख सकता हूं जो आपका a2 है, जो आपका a2 है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 3000, है ना, that is equal to 3000। but area जो है A2, that's again half of base। what is that base? that base is T3 into altitude, that is V3, और वो किसके बराबर है? वो है बराबर 3000। now tell me, देखिए V3 है 10 T3, V3 का आप वैल्यू यहां ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1/2 इंटू VT is 10 T3, it's 10 T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3000। अब मुझे बोलिए आप, नाउ यू नो 3000 हियर, यू नो 10, यू नो 2, यू कैन कैलकुलेट T3। तो अब आपका T3 भी आ गया। जब T3 भी आ गया, यू हैव नाउ कैलकुलेटेड द T3 आल्सो, तो T1 भी पता, T2 भी पता, T3। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 होगा। कैसे सर? देखिए एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी सर क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होगा? क्योंकि टोटल पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टोटल नेगेटिव एरिया, तो चूंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0। बट उसके बाद अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, अगर वो आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, तो उसमें आप ये दो एरिया ऐड करिए। तो दिस इज 3000 प्लस 3000 पॉजिटिव एरिया, 3000 नेगेटिव एरिया, इट इज 6000 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 आपका 10 सेकंड्स है, T2 आपका 20 सेकंड्स है, एंड T3 आपने यहां से निकाला। सो दिस इज हाउ ऑल द वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ अ VT ग्राफ फॉर अ रॉकेट बेस्ड क्वेश्चन इन व्हिच फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम t। और फिर ये VT ग्राफ से आप कोई भी उसका मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम स्पीड, आप टोटल टाइम ऑफ फॉल निकाल सकते हैं, किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो भी आपको, क्योंकि T3 यहां मिला तो आप V3 भी निकाल सकते हो। फिर एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर है, और एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज दिस प्लस दिस, है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो वो हो गया 3000 प्लस 3000 6000 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो ये हो गया आपका रॉकेट बेस्ड न्यूमेरिकल, और यही आप यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट बैलून एंड स्टून प्रॉब्लम्स में। अगर आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन करना आया तो आपका टाइम जो है बच जाएगा आपके एंट्रेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए a rocket is projected vertically upwards whose velocity time graph is shown in the figure। देखिए आपको velocity time graph दिया गया है, the maximum height reached by the rocket is, तो maximum height पूछ रहा है। देखो ये कितना अच्छा एग्जामिनर है कि इसने आपको velocity time graph दिया है, सब कुछ दिया है, और maximum height पूछ रहा है। तो मैंने आपको बोला कि maximum height जो है, maximum height जो है that is area under the graph, area under the graph। तो area under the graph हो गया half of base। what is the base here?
देखिए बेस यहां पे 120 है, इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज दिस परपेंडिकुलर वो है 1000, तो ये मुझे बोलिए आप, ये हो गया 60, सो दिस इज दैट इज, ये हो गया 40, 1 2 3 4, तो इट इज 60,000 मीटर, दैट इज 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इज द आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे दैट आपको एक रॉकेट बेस्ड न्यूमेरिकल पे, रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, तो द मैक्सिमम हाइट के लिए आप एरिया अंडर द ग्राफ मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। मैक्सिमम हाइट मींस एरिया अंडर दिस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में यहां पे वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है, जब वेलोसिटी जीरो होती है उस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट होती है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए एरिया निकालिए और वहां पर बेस इनटू अल्टीट्यूड। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। जो मैंने अभी न्यूमेरिकल आपको दिखाया उसमें सारा है ना, आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो वो सब कुछ है, मगर उसमें से देख लीजिए फिर एक क्वेश्चन निकाल के वो आपसे मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट, वरना आप इक्वेशंस ऑफ मोशन S1 पहले वो कितना एक्सेलरेशन में कर रहा था, फिर अंडर ग्रेविटी उसने कितना किया, यू आर यूजिंग इक्वेशंस एंड दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। जैसे मैंने न्यूमेरिकल दिखाया उसमें मैंने सारी चीजें दिखाई आपको लगेगा यही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एंट्रेंस में, नहीं, उसमें से देख लीजिए एक पार्ट उठा के इतना ही पूछता है मैक्सिमम हाइट, तो एरिया निकाल दीजिए, खेल खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, particle covers 4 meter in first 2 seconds, 8 meter in next 2 seconds, find out its velocity and after time 5 seconds। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्वड है। देख लीजिए, इसको हमेशा डायग्राम से सॉल्व करिए पहले। दैट पार्टिकल कवर्स 4 मीटर इन फर्स्ट एंड 2 सेकंड्स, तो ये है पार्टिकल जो है कवर करता है 4 मीटर, तो आपका S1 दिया है 4 मीटर और ये टाइम इसको लगता है 2 सेकंड्स, टाइम इसको लगता है T1 2 सेकंड्स। फिर बोलता है 8 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, फिर यहां से यहां 8 मीटर दैट्स S2 इज गिवन इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, दैट T2 इज इक्वल इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, तो यहां से यहां तक भी 2 सेकंड्स है। हमसे पूछता है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है ये कि आपको यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी हमें पता नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है, और यहां पे कुछ एक्सेलरेशन सिस्टम की होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। अगर आपको u एंड v पता चला तो आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अगर u पता है, a पता है, t उसको 5 सेकंड, तो इस डाटा से जो आपको दिया गया है उससे आपको u एंड a निकालना है। u एंड a आ गया तो आप यूज कर सकते हैं v इक्वल u प्लस at, दैट्स वेलोसिटी आफ्टर सम t इक्वल 5 सेकंड्स। अब उसके लिए क्या है, u एंड v कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। देखिए पहले आप ये इंटरवल लीजिए, ये वाला इंटरवल, जब आप ये लेंगे तो इसमें आप इक्वेशन मोशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। नाउ टेल मी वन थिंग, s जो है आपका 4 है, तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, टाइम जो है वो 2 सेकंड्स है, मल्टीप्लाइड बाय 2, देन प्लस इट इज 1/2, a जो है मुझे नहीं पता a, देन मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर होता है 4, तो 4 को 2 इट्स 2, इट इज 4 इज इक्वल इट्स 2u प्लस 2a, आप 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये बना u प्लस a इज इक्वल टू 2 नंबर फर्स्ट, इसको इधर ही रखिए, बिल्कुल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चा यहां से यहां इक्वेशन स्टार्ट करता है, मगर बच्चे यहां जो वेलोसिटी उसने अचीव की वो आपको पता नहीं है, इसलिए हमेशा हम ओरिजिन पे जाते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस होती है। मतलब मैं यहां से यहां अब दूसरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा, क्योंकि यहां की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, यहां इसने कुछ वेलोसिटी अचीव की है, उससे हमारे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे और फायदा कुछ नहीं होगा। अगेन आई एम यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, बट इन दिस केस माई s इज 8 प्लस 4 दैट इज 12 इज इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम जो है 2 सेकंड्स प्लस 2 सेकंड्स दैट इज 4 प्लस 1/2, देन इट्स a मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, द 4 स्क्वायर इज 16, सो 2 8 इज 16। अब मुझे आप बोलिए, देखिए इट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये बना यहां पे इट इज u प्लस 2a इज इक्वल टू 3, है ना, u प्लस 2a इज इक्वल 3। देखिए इट इज u प्लस 2a इज इक्वल 3, दिस इज माई इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां लाऊं तो मैं कर सकता हूं ऐसे, इट इज u देन इट इज प्लस a इज इक्वल टू, हमने पहले ही कैलकुलेट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन में से, माइनस माइनस माइनस, देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 2a में से a दैट्स a, 3 माइनस 2 इट इज 1 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो पहले मैंने एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, एक्सेलरेशन को उठा के इस इक्वेशन में ड्रॉप करिए तो हमारा u प्लस एक्सेलरेशन दैट्स 1 इज इक्वल टू, सो u इज इक्वल 1 मीटर पर सेकंड। तो हमने वेलोसिटी भी निकाला, अब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, खेल खत्म। v इज इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 प्लस एक्सेलरेशन इज 1 मल्टीप्लाइड बाय t, सो v इज इक्वल 1 प्लस 5 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड शुड बी द आंसर। देखिए
तो मतलब जैसे ही ऐसा न्यूमेरिकल आप देखेंगे ना, उसको हमेशा आप इनिशियल पॉइंट पे लीजिए, यहां से यहां एक इक्वेशन, यहां से यहां एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हो, एंड देन यूजिंग दैट फाइनल इक्वेशन v = u + 80 यू कैन कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुलेट लूजेस 1/50 ऑफ इट्स वेलोसिटी when passes through one plank, then how many such planks are required to stop bullet completely? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल के लिए माना जाता है, आपके नीट के लिए माना जाता है. द सोल्यूशन इज लाइक दिस. देखिए इसमें भी हम दो इक्वेशन से आपका जो है ये सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन. देखिए आपका ये प्लैंक है जिसकी थिकनेस मैं मानता हूं t. आपने इस पे एक बुलेट फायर कर दिया. जैसे ही इस पे बुलेट आपने फायर कर दिया, मान लीजिए उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब वो यहां से निकला है तो उसने लॉस कर दिया 1/50. जो लॉस कर दे उसको छोड़ दीजिए, जो उसके पास बचा है वो कितना है, वो है ना u माइनस दैट इज u/50, क्योंकि लॉस जो है वो 1/50 है. तो u में से, इनिशियल वेलोसिटी में से जो माइनस होगा दैट्स u/50, क्योंकि 1/50 ऑफ u लॉस कर रहा है. सो 50 माइनस दिस इट इज 49/50 u. तो ये इसकी वेलोसिटी ऑन कमिंग आउट. ये लॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, जो कमिंग आउट पे वेलोसिटी है प्लैंक ऑफ थिकनेस t से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. जो लॉस है वो छोड़ दीजिए, जो बची है दैट इज 49/50. तो इनिशियल वेलोसिटी है प्लैंक पास करने में, इसमें रिटार्डेशन हुई, तो अब जो लॉस कर रहा है, तो इनिशियल u है उसमें से लॉस कर रहा है 1/50 ऑफ u दैट्स u/50. जो बचा है वो ये है. अब मुझे बोलिए प्लैंक पे जाने पे ये रिटार्डेशन में है, तो आई कैन यूज द इक्वेशन. देखिए v² माइनस u² या v² = u² माइनस 2as. तो अब आप बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला है v = u² + 2as, चूंकि रिटार्डेशन हो रही है प्लैंक में, जब ये अंदर जा रहा है रेजिस्टिव फोर्स है, दैट्स व्हाई माइनस. अब मैं क्या कर रहा हूं, u² माइनस v², 2as इधर, तो मैं लिखूं u² माइनस v² इज. अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u² ही है. अब माइनस जो फाइनल वेलोसिटी यहां पे है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 49/50 का u² इज इक्वल 2as. as मींस थिकनेस. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको इधर ही छोड़ दीजिए. बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी u², फाइनल वेलोसिटी जो बची है अब दैट इज 49/50 दैट इज स्क्वायर, दैट इज u यहां पे भी है बच्चे, इट्स 49/50 u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80. अब आप देख लीजिए ये है आपका प्लैंक फर्स्ट, और ऐसी आपने n प्लैंक्स यूज की है. यू हैव यूज्ड n प्लैंक्स सो दैट बुलेट जैसे यहां से गई विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे जो है इसका वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है यहां पे 0 बनना चाहिए. बोल रहे हैं ना, बुलेट लूजेस 1/50 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन पासेस थ्रू वन प्लैंक, देन हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप कंप्लीटली. तो ये हर एक प्लैंक थिकनेस t. तो अगर आपसे कोई पूछे n प्लैंक्स मैंने यूज की, टोटल थिकनेस कितनी है, तो टोटल थिकनेस की अगर बात की जाए, टोटल थिकनेस रिक्वायर्ड इज n टाइम्स t. तो अब फिर से वही इक्वेशन में यूज करूंगा, दैट इज यू नो दैट u² माइनस v², इट इज u² माइनस v² इज इक्वल टू as, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, और जब रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ माइनस 2as इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव बना, देन इट इज u² माइनस v². नाउ व्हाट इज u² हियर, दैट इज u² माइनस फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आप 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 2a s जो है आपका दैट इज nt, 2a/nt. अब देखिए यहां बचा सिर्फ u² इज इक्वल, देखिए 2at जो आपका है, 2at जो है आपका वो इसके बराबर है, तो मैं लिखूं u² माइनस दैट इज 49/50 u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n. वेरी सिंपल. तो उसको आप जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले देख लीजिए, जब ये इधर आएगा पॉजिटिव है ना, ये इधर जाएगा माइनस, तो इट इज u². तो आप देखिए n बनेगा इधर बच्चे, इट इज 2500 डिवाइडेड बाय a minus b, तो दैट इज 1, देन इट इज 40, इट इज दैट इज 99. तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2500 डिवाइड बाई 99. इसको आप 100 से ऑलमोस्ट डिवाइड करिए तो ये बनेगा 2500 डिवाइडेड बाई 100. 0 0 कैंसल, ये हो गया ऑलमोस्ट 25. तो 25 इसकी वेलोसिटी 0 करने में है ना, मगर जब आप 99 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 25 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 100 से डिवाइड किया, बट आप इसको जो है 99 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग बनेगा. अब 25 पॉइंट समथिंग जो होता है वो होता है 26 प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट कंप्लीटली. सो आंसर शुड बी 26. इसमें दो इक्वेशंस, पहली इक्वेशन आपने बना दी, वेरी सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये लॉस बोल रहा है, हम वो वेलोसिटी लेके चलते हैं जो इसके पास अभी बची है. एक इक्वेशन डेवलप की, फिर n प्लैंक्स का लिया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वो स्टॉप हो गया
टोटल थिकनेस इज n, क्योंकि आपने n सच प्लैंक्स यूज किए, अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन, बट इसमें रिटार्डेशन है तो आप इसका मॉडिफाई होता है, अदरवाइज इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ उल्टा हो गया बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन पोर्शन। तो इसमें ड्रॉप करके यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 100 से डिवाइड किया, अदरवाइज 99 से करना था। 100 से डिवाइड करने में 25 बचता है, मगर जब आप इसमें 99 से तो ये 25 पॉइंट समथिंग बचेगा, 25 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है 26, तो आंसर शुड बी 26 और 25। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस, आप इसको तैयार करके जाइए। उसके बाद particle of certain length passes point P with some speed 3 meter per second. When it completely passes, then its speed becomes 4 meter per second. Find out speed when half of it passes. इसको middle point theorem कहते हैं. We call this as middle point theorem. इसको हम मिडल पॉइंट थ्योरम कहते हैं, और एंट्रेंस में ये थ्योरम हमें याद ही होती है कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है बराबर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसमें ये है बच्चे कि आपका कोई ये पॉइंट P है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए ये आपका पोल मान लीजिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोल जो एक रेलवे स्टेशन पे लगा है। इस ट्रेन ने स्टार्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u विद एन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर गई तो इसने फाइनल वेलोसिटी अचीव की है v। तो ये बोलता है जब मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा था, जब मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा था उसकी स्पीड कितनी है। जो मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा था उसकी स्पीड होती है इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट इज रूट ऑफ दिस इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप देख लीजिए पार्टिकल ऑफ सर्टन लेंथ पासेस पॉइंट P, ये पॉइंट P ही है, ठीक है। विथ स्पीड इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3, व्हेन इट कंप्लीटली पासेस इट स्पीड बिकम्स 4, फाइनल वेलोसिटी 4। फाइंड आउट स्पीड व्हेन हाफ ऑफ द इट पासेस, तो मिडिल पॉइंट से पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे v डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो पहले 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 स्क्वायर हो गया 9, 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, ये होता है रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। रूट ऑफ 25 अगर आप देखेंगे दैट इज 5 का स्क्वायर by root 2, so meter per second. We call mid point theorem. याद ही रखिए फॉर्मूला, हमेशा काम आएगी। इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, मिड पॉइंट जब क्रॉस करेगा मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। उसके बाद then if t is equal this then instantaneous acceleration is given by, देखो ये IIT का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, IIT का ओरिजिनल क्वेश्चन है कि आपको xt रिलेशन दिया है तो आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए अगर आप इसको करेंगे ना, आपको ये जो है सोल्यूशन में आपको t दिया है दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है IIT का, और जब पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, वरना पूछा ही नहीं जाता है, बिल्कुल यही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें करेंगे ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x दैट इज dt बाई dx, तो dt बाई dx क्या होता है, कुछ नहीं, dt बाई dx होता है 1 बाई x, क्योंकि dx बाई dt होता है वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसमें वेरिएबल्स को एडजस्टमेंट करनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें जो शॉर्टकट है, द शॉर्टकट इज लाइक दिस। शॉर्टकट जो है इसमें, इसका शॉर्टकट इस क्वेश्चन का ये है बच्चे कि जब भी आपको xt फंक्शन में ये क्वेश्चन दिया है, और मैंने बोला ओरिजिनल क्वेश्चन IIT का इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, xt फंक्शन है ये, तो इसमें आपको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव डबल डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई v क्यूब। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है इसको करने का, जिसमें आपको एरर भी नहीं हो सकता। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल, देखिए माइनस डबल डिफरेंशिएशन, चलिए मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन, जरा इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए। पहला डिफरेंशिएशन होगा 2 अल्फा एक्स, और फिर यहां हो जाएगा प्लस बीटा, है ना। पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, ये होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। फिर और एक डिफरेंशिएशन करिए, तो और एक डिफरेंशिएशन करने पे ये बनेगा सिर्फ 2 अल्फा, क्योंकि x dx बाई dt खत्म, dx बाई dx खत्म, डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा 0, तो ये बचा सिर्फ 2 अल्फा। तो मैं लिखूं यहाँ पे 2 अल्फा और फिर अपना v क्यूब, तो आंसर होना चाहिए -2 अल्फा v क्यूब should be the answer of this question. -2 alpha v cube, -2 alpha v cube is the answer of this question. मैंने बोला ये ओरिजिनल IIT का क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, वरना नहीं पूछा जाता। इसमें आप कर सकते हो, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब भी xt फंक्शन ऐसा दिया जाए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से आपसे पूछा जाए, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, डबल डिफरेंशिएशन करिए और v क्यूब से मल्टीप्लाई करिए विद अ नेगेटिव साइन, दैट विल गिव द आंसर, एंड दिस इज हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। देन मोशन अंडर ग्रेविटी, अब जो ये है दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने दोनों चीजें रखी है, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने रखे। अ मैन
throws a ball vertically upward and it rises through 20 meter and return to his hands. What was the initial velocity of the ball and for how much time it will remain in the air? देखिए before going for this question I will develop a set of equations जो बहुत ही काम आएंगे आपको. देखिए अगर आप ग्राउंड से so this is a set of equations which can be derived here quickly. So अगर आपने ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर फायर किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी तो ये ऊपर जाएगा, फाइनली इसका वेलोसिटी 0 बनेगा और फिर ये वापस आ जाएगा और हिट करेगा ग्राउंड को ऐसे. अब मुझे बोलिए आप अगर ये ऊपर गया और फिर वापस आया, आई कैन यूज द इक्वेशन s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. देखिए इसमें एक चीज है कि कन्वेंशंस में अपवर्ड डायरेक्शन जहां मोशन स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ जो भी चीज है हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ जो भी चीज है वो नेगेटिव लेते हैं. जहां से मोशन स्टार्ट होती है वहां से हम कन्वेंशन यूज करते हैं कि अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, downward is taken as negative. Since acceleration due to gravity is always downwards, take it always negative in your equations. Now अब मुझे आप बोलिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर वापस आया, यहां से ऊपर जाने में और फिर वापस उसी ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. तो अगर मैं इस इक्वेशन में इफ t कर दूं बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर t कर दूं बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अगर आपसे कोई पूछे अगर इस इक्वेशन में t हो जाए टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने में और फिर वापस उसी पोजीशन आने में जो टाइम लगता है दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया. तो मैं लिखूं यहां पे इट इज 0 इज इक्वल, हाँ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, अब t जो है वो स्पेशल है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स है तो यहां माइनस आ जाएगा 1/2 g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर. तो ये बनेगा हाफ ऑफ g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू u टाइम ऑफ फ्लाइट. एक टाइम ऑफ फ्लाइट जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद एक टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल 2u by g. जबानी याद होना चाहिए आपको, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g. वेरी सिंपल कैलकुलेशंस. आई हैव यूज्ड दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. जहां से मोशन स्टार्ट वहीं से कन्वेंशंस, ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स, टेक इट ऑलवेज नेगेटिव. अब मुझे बोलो आप ये ऊपर गया फिर वापस आया तो s इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में यहां से ऊपर जाने में और वापस आने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अगर इस इक्वेशन में t बना टाइम ऑफ फ्लाइट तो डिस्प्लेसमेंट बना 0, एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव, टाइम ऑफ फ्लाइट आया. अब टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? देखो टाइम ऑफ एसेंट यहां से यहां जाने में होता है बराबर टाइम ऑफ डिसेंट यहां से यहां वापस आने में, और होता है वो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट का. टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला उसका आधा होता है मतलब u by g, ये याद रखिए. उसके बाद आपसे वो मैक्सिमम हाइट पूछता है. देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. देखिए फाइनली ये स्टॉप हुआ मैक्सिमम हाइट पे, यही हमें बोलना है मैक्सिमम हाइट कितना है. तो इट इज 0 स्क्वायर, इनिशियली इट इज u स्क्वायर इज 2, a इज माइनस g, s इज योर ऊपर की तरफ h max, माइनस माइनस कैंसल, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड is u square by 2g. So this is a set of formulas if an object is fired against gravity. अगर आप gravity के against फायर करते हैं तो total time of flight होता है 2u sin theta 2u by g, टाइम ऑफ ascent टाइम ऑफ descent होता है आधा टाइम ऑफ फ्लाइट का u by g, और maximum height होता है u square by 2g. You should remember this set of equations. Now we will move to the question. The question is, a man throws a ball vertically upwards and it rises through 20 meter and returns to his hands. This है ना 20 मीटर ऊपर चला गया. What was the initial velocity of the ball and for? देखिए अगर आपने ऊपर फायर किया ऑब्जेक्ट को, आपने ऐसे फायर किया, so a man throws a ball with some initial velocity and it vertically upwards and it rises through 20 meter. तो मतलब ग्राउंड से ये 20 मीटर ऊपर चला गया. जब ग्राउंड से ऊपर 20 मीटर चला गया तो h max is equal to u square by 2g. खेल खत्म. u उसने दे दिया आपको, that's 20, u square by 2, g is 10. तो this is 20 by 20 है ना, 20 by 20. आप देख लीजिए u square by 2g, 2 is given, g h is 20, it's 20. हाँ देखिए u square is 20 into 20, that is 400. u square is 400, it's root of 400. रूट ऑफ 400 मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड से आपने उसको ग्राउंड से फायर किया. तो पहला पार्ट था दैट व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फायरिंग. तो 20 मतलब इन दो ऑप्शंस में, तो ये तो चले गए, इन दो में से कोई है. एंड फॉर हाउ मच टाइम इट विल रिमेन इन द एयर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होना चाहिए, इट इज 2u by g. इट्स 2, u आपने 20 दिया है, g इज 10, 0 0 कैंसल, 4 सेकंड्स के लिए हवा में रहेगा, 4 सेकंड्स के 20 एंड 4. सो लास्ट ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है, मतलब इफ यू नो द इक्वेशंस यू कैन सॉल्व इट. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next is, a particle when thrown moves such that it passes from same height at 2 and 8 seconds the height is. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इसमें क्या है कि आपने एक पार्टिकल को ऊपर फायर किया तो ये जब ऊपर जाएगा
तो फिर वापस आ जाएगा, तो इसी ट्रैक पे एक्चुअली वापस आता है। हम ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। एक पर्टिकुलर हाइट पे मान लो वो ये हाइट है, ये टाइम t1 पे भी होगा और फिर इसी हाइट पे ये टाइम t2 पे भी होगा। तो मतलब पार्टिकल वाइल असेंडिंग अपवर्ड्स, जैसे एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो हमेशा 2 टाइम पीरियड्स पे होता है। मतलब अगर आप इस हाइट की बात करें तो टाइम जब ये ऊपर जा रहा था टाइम t1 पे, फिर ये नीचे उतरा वापस टाइम t2 पे भी उसी हाइट पे है। और अगर आप देखोगे मतलब यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगा दैट्स t1, फिर यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगा दैट्स t2। तो चूंकि ग्रेविटी में ये रिटार्ड हो रहा है और ग्रेविटी में एक्सेलरेट, तो ये उठा के आप यहां ले सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, दैट इज ऑलवेज t1 प्लस t2। मतलब आप इन 2 टाइम पीरियड्स का, किन 2 टाइम पीरियड्स का, देखिए यहां से यहां तक इसको t1 लगा, यहां से यहां आने में इसको t2 लगा, इस t1 को उठा के इधर डाल दीजिए, क्योंकि ग्रेविटी ही इसको रिटार्ड कर रही है और ग्रेविटी ही एक्सेलरेट कर रही है। तो यहां से यहां तक इसको t2 लगा और यहां से यहां तक t1, तो दैट विल गिव द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट फॉर अ पर्टिकुलर हाइट द सम ऑफ 2 टाइम पीरियड्स, इन 2 टाइम पीरियड्स का जो पर्टिकुलर हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनका टोटल सम होता है हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो जब आपने फायर किया तो एक पर्टिकुलर हाइट के लिए वो 2 टाइम पीरियड्स पे था, तो मैं यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं, दैट इज 2 + 8 इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स आ गया मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमसे पूछा गया ये हाइट कितनी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट। अब इस हाइट के लिए s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at² यूज किया जा सकता है। ये हाइट कितनी है, अब s हमें निकालना है। h इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जो है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कहां से निकालोगे, आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बराबर 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने 10 निकाला, इट्स 2, u आपको निकालना है, g इज 10, 10 और 10 हो गया 100, 100/2 होता है 50, तो u आ गया आपका 50 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी जो है यहां ड्रॉप करिए 50 मल्टीप्लाइड में। अब कौन सा टाइम ले सर, 2 सेकंड टाइम t या जो है दूसरा 8 सेकंड, कोई भी ड्रॉप करिए, दोनों में सेम आंसर आएगा। मैं 2 लेता हूं, इट्स 2 माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड्स, देन g इज 10 मल्टीप्लाइड बाय t², 2², है ना। कोई बच्चा सोचेगा मैंने 2 लिया सर, मैं 8 लूंगा। इस इक्वेशन में बिल्कुल 8 ड्रॉप करने पे भी जो आंसर मिलेगा वो 2 ड्रॉप करने पे भी वही मिलेगा। मैं 2 पे करता हूं, आप 8 पे घर में इसको कर सकते हैं। इट इज 2 5 10 हियर, देन h इज इक्वल इट इज 100 माइनस ये हो गया 20, सो h इज इक्वल 80 मीटर शुड बी द 80 मीटर। अब यहां g में है तो h शुड बी इक्वल 8g शुड बी द आंसर, क्योंकि 8 × 10, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर हाइट जो है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर 2 टाइम पीरियड्स, उन 2 टाइम पीरियड्स का एडिशन हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उठा के आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। फिर आपसे ये हाइट पूछा गया था, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा गया था, यही हाइट पूछा गया था। मैक्सिमम हाइट आप निकालते u²/2g से, है ना। अगर वो मैक्सिमम हाइट पूछता ग्राउंड से, आप u²/2g से उड़ा सकते थे, मगर वो यही हाइट पूछ रहा है, तो यू आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने वेलोसिटी तो निकाली, अब टाइम 2 है, ये 2 सेकंड है यहाँ पे, ये 8 सेकंड है यहाँ पे। अब कौन सा यूज करें, 2 सेकंड के लिए जो ट्रू है ना वो 8 सेकंड के लिए भी। इस इक्वेशन में मैंने 2 से आंसर निकाला 8g, आप इसमें 8 ड्रॉप करिए, आपका आंसर 8g ही आएगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। उसके बाद a stone is thrown with an initial speed of 4.9 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ ब्रिज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये एक ब्रिज है बच्चों, दिस इज अ ब्रिज हियर, और ये एक आदमी है जिसने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फायर किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड। जैसे उसने 4.9 मीटर पर सेकंड बोला, मतलब वो g का वैल्यू 9.8 लेना चाहता है न्यूमेरिकल में। A stone is thrown with an initial velocity of 4.9 मीटर from a bridge in vertical upward direction. It falls in water after, तो वाटर यहाँ पे कहीं होगा तो ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे ये जो है वाटर में हिट कर रहा है ये आफ्टर t = 2 सेकंड्स। तो जो टाइम यहाँ लगा उसको 2 सेकंड लगा। कहाँ से कहाँ तक, पहले ऊपर जाने में और फिर वापस आने में, वाटर को हिट करने में 2 सेकंड्स लग रहे हैं। द हाइट ऑफ द ब्रिजेस, तो मतलब आपको ये निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ द ब्रिज। जो ब्रिज है वो कितनी हाइट पे है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, दैट यू कैन यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन, डोंट गो फॉर मॉड्यूल्स एंड रिमेंबरिंग दैट बिग फॉर्मूलाज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वेरी सिंपल, देखो s आपको निकालना है, उधर ही रखो। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपने ऊपर दे दिया तो मैं लिखूं 4.9, टाइम आपने खुद दे दिया है दैट्स 2 सेकंड, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स 1/2, एक्सेलरेशन आप लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। रीजन ये है क्योंकि वेलोसिटी 4.9 दिया, मल्टीप्लाइड बाय t² हो गया t² हो गया 2², है ना। टाइम्स लाइक दिस, सो s इज इक्वल, ये हो गया 8 2 4 इट्स 9.8 माइनस, देखो ये 2², ये हो गया 4, इधर 4 डिवाइड बाई 2 इट्स 2 टाइम्स, इट्स 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो 2 टाइम्स 9.8 में से
8, तो एस आएगा -9.8 मीटर। माइनस क्या है सर? माइनस ये है कि इनिशियल पोजीशन से जहां से आपने मोशन स्टार्ट की वहां से आप नीचे उतर रहे हो। जब आप नीचे उतर रहे हो तो नेगेटिव, अगर आप ऊपर जा रहे होते तो पॉजिटिव। क्योंकि आप नीचे उतर रहे हो, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन लेके फिर जो वैल्यू आया वो 9.8 मीटर, मतलब ब्रिज जो है वाटर से 9.8 मीटर की हाइट पे है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 9.8 मीटर। नेगेटिव साइन इसलिए आया बच्चों क्योंकि आप जो है जहां से मोशन स्टार्ट हुई वहां से आप नीचे आ रहे हैं। जब नीचे आ रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज माइनस हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,